Hello viewers, welcome to Review on Point. Today I am going to talk about drama serial Ek Aur Pakiza episode number 3 and 4. So let's start. To be honest, इस ड्रामे का रिव्यू करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि इन माय ओपिनियन इस ड्रामे की एक्टिंग, स्टोरी, डायरेक्शन, मकसद उन सब को एक रिव्यू में बात करना उसके बारे में मतलब जस्टिस नहीं होगा इस ड्रामे के लिए। पिछली 2 किस्तें जो थीं पहली और दूसरी उसके अंदर स्टोरी की और एक्टिंग की तारीफ़ की बहुत ज़्यादा सबने की इंक्लूडिंग मी। बट इन 2 किस्तों को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि एक्टिंग तो बहुत आगे की चीज़ है। जो स्टोरी राइटिंग है, जो स्टोरी टेलिंग है और जो डायरेक्शन है, एक-एक छोटे-छोटे डायलॉग और छोटे-छोटे सीन को जिस तरह से बताया गया है, वो कुछ और ही चीज़ लगता है। बहुत छोटी सी चीज़ थी जब एपिसोड नंबर 3 स्टार्ट होती है और असलम साहब और उनकी बीवी आलिया आपस में बात कर रहे होते हैं। आलिया की मदर ने तो इस तरह कर दिया ना कि जैसे पकीज़ा एग्जिस्ट ही नहीं करती और उसके हवाले से जो भी बात या जो भी मैटर होता है घर में तो वो इग्नोर कर देती है। वो अपना दुख किस तरह से छुपा के बैठी हुई है कि वो नॉर्मल बातें कर रही होती है घर में कुछ भी हो रहा हो, भाई लड़ रहे हैं, बाप रो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए वो नॉर्मल सी एक रूटीन है कि बस उसने अपने घर के काम काज करने हैं और उन्हीं से रिलेटेड बातें करनी है। ऑब्वियसली वो उसका एक तरीका है अपनी तकलीफ़ को छुपाने का। आलिया प्लेड बाय नादिया अफगन। तो बहुत छोटा सा सीन था कि जहाँ पर वो पूरी बात करती है कि मोहल्ले वाली आई थी और वो मिठाई दे के गई है और एंड में वो कहती है पाकीज़ा के अब्बू मेरा नाम आलिया है, जब वो उसे कहता है पाकीज़ा की अम्मा। तो बहुत ही छोटी सी लाइन थी पाकीज़ा की अम्मा, बट हर जगह वो पाकीज़ा किधर किधर और कहाँ कहाँ से निकलेगी उनके अंदर से ये पॉसिबिलिटी ही नहीं है। अब ये लिखने वाले की और ड्रामा बनाने वाले की क्या ही बंदा तारीफ़ करे कि किस तरह का नुआंस दिया उसने पाकीज़ा की अम्मा, हालांकि बेटे तो अब अकबर और असगर भी हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि ड्रामा कोई आगे की चीज़ ही है। एनीवे अब स्टोरी की डेवलपमेंट की तरफ चलते हैं। इन 2 किस्तों में हमने पाकीज़ा और फराज़ का ट्रॉमा बहुत ज़्यादा करीब से देखा है। ऑब्वियसली वो बंदी जो है इतनी आसानी से तो ट्रॉमा से नहीं निकलेगी और सोने पे सुहागा ये कि अब जब उसका निकाह करके उसको रुखसत कर दिया गया, तो जो उसकी वीडियोज़ थी वो दोबारा से वायरल हो गई हैं, वो दोबारा से वायरल की गई हैं। फिर जब फराज उसे लेकर जाता है, पहले वो शायद शहर छोड़ने की कोशिश करते हैं। सेम टाइम पे अकबर असगर को छोड़ने गया हुआ होता है क्योंकि असगर को भी किसी दूसरे शहर में नौकरी मिल गई है, वो भी जा रहा होता है। और उसके बाद फिर वो किसी होटल में चले जाते हैं। जब वो होटल में जाते हैं तो वहाँ पर भी पाकीज़ा को वो साथ-साथ सब कुछ नज़र आता है रहता है, दिमाग में उसके चलता रहता है कि किस तरह हम होटल के रूम में गए थे और फिर उसके साथ क्या-क्या कुछ हुआ। रिपीटेडली वो सीन होते हैं। अच्छा, हम लोग कहते हैं कि फ्लैशबैक्स की बहुत बात करते हैं कि फ्लैशबैक्स आ रहे हैं बहुत सारे और रिपीटेड सीन चल रहे हैं, बट स्टोरी टेलिंग ही इस तरह से है, डायरेक्शन ही इस तरह से है कि हम जैसे जैसे कनेक्ट होती है स्टोरी आगे जाकर तो हमें वो दोबारा दोबारा दिखाते हैं। एनीवे हमने देखा कि फराज जो है वो फिर से अपने बाप की दुकान पर जा रहा होता है उसको पैसे लेने, उससे पैसे लेने। उस वक़्त जो बातें होती हैं वो भी बहुत ज़बरदस्त थी। वो कहता है मेरी हिम्मत नहीं होती, वो मुझे ऐसे गैरों की तरह ट्रीट करते हैं तो मैं किस तरह माँगूँ, आज हिम्मत करके उनसे पैसे माँगूँगा। फिर जो पाकीज़ा होती है वो उसको बोलती है कि मतलब तेरी अम्मू और तेरी बहनें तो तुझे रख लेंगी, तू तो इकलौता लाडला है, तो कहीं और क्यों जाना है हमने? तो वो उसको कहता है कि मुझे तो रख लेंगी लेकिन तुझे नहीं रखेंगे। अब यहाँ पर हमें फराज का करैक्टर भी नज़र आता है। पहली 2 एपिसोड में हमें वो लूज़र लग रहा था, बट यहाँ पर अंदाज़ा होता है कि उसके अंदर की जो स्ट्रेंथ है और वो किस तरह से उसको सपोर्ट करना चाह रहा है और वो किस तरह से उसकी फ़िक्र कर रहा है, वो नज़र आ रहा है। ऑब्वियसली अभी तो वो खुद किसी काबिल नहीं है, वो भी ट्रॉमा में है। बट आगे चल के हम देखेंगे कि ये फराज की ही सपोर्ट होगी कि किस तरह वो इस सारे ट्रैप से बाहर निकलेंगे। और हम देखते हैं एपिसोड नंबर 4 में जब वो इसको एक घर में ले जाता है, इन लोगों को एक घर मिल जाता है छोटा सा, तो फिर उसको बोलता है कि मतलब हमारी ज़िंदगी सेट हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। एनीवे जब वो ये बात करता है कि मुझे रख लेंगे तुझे नहीं रखेंगे, तो जैसे ही वो निकलता है तो पाकीज़ा भी अपना सामान उठाकर तो निकल जाती है बाहर और वो जाती है दारुल अमान। वहाँ पर भी ऑब्वियसली वो अपना
नकाब नहीं हटा सकती। बट वो बताते हैं हमें, थोड़ा सा एजुकेट किया हम जैसे नॉर्मल लोगों को उन्होंने, कि जब दारुल अमान में भी कोई इस तरह लड़की या औरत जाती है तो वो पीछे पूरा एक प्रोसीजर होता है, पिक्चर होती है। पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है कुछ के मतलब कहीं कुछ करके तो नहीं आई, कोई क्राइम तो नहीं करके आई। और साथ ही दारुल अमान के अदालत होती है, कोर्ट होता है, तो उधर इसको अपने अब्बू नज़र आ जाते हैं पाकीज़ा को जब वो वहाँ से निकलती है। तो वो भी बहुत ही हार्ट टचिंग सीन था कि किस तरह वो छुपती है और किस तरह वो अपनी अब्बू की बाइक को पहचानती है। फिर जब फराज वापस आता है तो वो उससे पूछता है, क्योंकि वो ताला वहाँ पर देख लेता है, तो वो उसको पूछता है कि तुम कहाँ गई थी बैग लेके? तो फिर वो उसे कहती है कि मतलब मैं इस तरह गई थी, और तुझे तो तेरे घर वाले रख लेंगे मगर मुझे तो रखेंगे नहीं ना, तो मैं क्या करूँगी? फिर फराज उससे कहता है कि भाई हमारा निकाह हुआ है, और तूने ये नहीं सोचा कि अगर तू कहीं चली जाती तो मेरा क्या होता, मैं तुझे कहाँ कहाँ ढूंढता। बड़ा इंपॉर्टेंट डायलॉग वो बोलता है कि क्या मैं तेरा कुछ नहीं लगता, और वो फिर कहती है कि हाँ कुछ नहीं लगता। फिर उसे वो दोबारा से अपना सारा सीन याद आता है कि जब वो यासीन उसको पूछता है कि ये लड़का आपका क्या लगता है, तो वो कहती है कुछ नहीं लगता। फिर वो कहता है अच्छा फिर गोली मार दूँ, तो फिर वो किस तरह रोते हुए हल्का सा सर हिलाती है कि नहीं। एनीवे, स्टोरी जो वीडियो है वो दोबारा वायरल हो गई है, और अच्छी बात ये हुई कि ये वायरल हुई है तो फिर समन जो है, समन तक ये वीडियो पहुंच जाती है, और फिर समन को पूरी स्टोरी पाकीज़ा की पता चलती है, और अब समन पीछे पड़ जाएगी पाकीज़ा के, और ऑब्वियसली वो ही उसको इंसाफ दिलाने में मदद करेगी। और फिर वो हमने बाय द एंड ऑफ एपिसोड नंबर 4 देखा कि वो असलम साहब से पूछती भी है, बार बार उनके पीछे जाती है कि ठीक है आप मतलब उनके पास अपनी चीज़ें होती हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, कि जब ऐसा कोई केस, कोई लड़की किसी सीन में मशहूर हो जाती है, वायरल हो जाती है, या उसकी कोई इस तरह की चीज़ लीक हो जाती है, तो लोग यही करते हैं कि वो तो थी ही ऐसी, या लोग यही करते हैं कि वो अकेली कमरे में क्या कर रही थी उस लड़के के साथ, या वो मिलने क्यों गई थी, इस किस्म की बातें करते हैं, बजाय इसके कि उसके साथ कितना बुरा हुआ है बखुद उसके ऊपर ब्लेम गेम करना शुरू कर देते हैं, वो तो ऐसी ही थी। और ये ज़्यादातर हमारी सोसाइटी में औरतों के साथ ही होता है, लड़कियों के साथ ही होता है, क्योंकि हमने देखा कि जो ये सारा गेम करता है वो कितना दिखाया हुआ है, शरीफ यासीन जो है, और वो अभी तक मोहल्ले में दंदनाता फिर रहा है। उसको सिर्फ इसलिए कन्फ्रंट नहीं किया जा रहा कि उसने एक ठेका उठाया हुआ है अपने मोहल्ले की लड़कियों का, कि वो कोई गलत कदम ना उठाएं या वो किसी गलत हालत में ना पकड़ी जाएं। अब वो बार बार यही बोल रहा है समन को, असलम जो है, कि लोग यही कहेंगे कि ये वहाँ कमरे में कर क्या रही थी होटल के उस लड़के के साथ। बट अब वो पाकीज़ा भी तो बता रही है ना कि मतलब हम तो रेस्टोरेंट में मिल रहे थे, और उससे बचने के लिए हम भागे थे उस तरफ। मे बी ये सीन आगे जाके हम देखें। खैर एक और सीन था, बहुत अच्छा था, जब वीडियो वायरल हो जाती है और ये लोग उस घर को छोड़ के भागते हैं, जहाँ पर मतलब आई थिंक वो अड्डा था बसों का, जहाँ पर ये शहर छोड़ने के लिए भागते हैं। और फिर जब वो देख लेता है अकबर को, फराज, और वो डर के कहता है कि भागो यहाँ से पाकीज़ा, और फिर ये दोनों कहीं भाग के बैठे हुए होते हैं। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि किस तरह फराज अपने आप को बार बार वो पाकीज़ा का नाम लेके कह रहा होता है कि तू मेरी बीवी, हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, अब नहीं डरना। मैं पैनिक हो गया था तो मैं एकदम भाग गया, भला मैं क्यों भागा वहाँ से? तू मेरी बीवी है, उन्होंने ही तो मेरा निकाह कराया। इस सीन में नमीर की एक्टिंग बहुत ज़बरदस्त थी। पता चल रहा था कि जैसे वो आहिस्ता आहिस्ता हिम्मत पकड़ रहा है, अपने आप को बेसिकली कह रहा होता है कि अब डरना नहीं है। फिर एक सीन में हमने देखा कि अकबर को भी पाकीज़ा की याद आ जाती है, जब उसकी माँ उसके लिए दरवाज़ा खोलने में लेट कर देती है, तो किस तरह उसे एकदम पाकीज़ा याद आती है। हर एक को हर हर पॉइंट पे पाकीज़ा याद आती है। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा अहम पॉइंट था इस स्टोरी के अंदर, कि यासीन को ना सिर्फ रिश्ते से इनकार किया होता है पाकीज़ा ने, उसने घर पर इसका रिश्ता भेजा होता है, जबकि बदतमीज़ी करने पे मोहल्ले में सबके सामने पाकीज़ा ने उसको थप्पड़ भी जड़ दिया होता है। शायद उसके बदले की वजह से भी उसकी ईगो इतना मतलब नहीं कबूल कर पाती, और वो ये सब कुछ उसके साथ करता है। बहरहाल अब ऐसा हुआ है कि वो जगह छोड़ दी है फराज और पाकीज़ा ने, और इन्हें एक छोटी सी जगह पे घर मिल गया है। फर्स्ट एपिसोड से जिस तरह हमें हर एक के कैरेक्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स नज़र आ रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल पाकीज़ा की छोटी छोटी चीज़ों से उसका कैरेक्टर नज़र आ रहा है। जैसे फराज की बाइक को धक्का लगाना जब वो उसको घर से रुखसत कर रहे होते हैं,
और अभी भी जब वो घर में एंटर होते हैं और वो किस तरह लेकर आता है सिलेंडर को, और ये किस तरह बात करते करते सिलेंडर को एक टेक्निक के साथ मूव करती है और फिर उसको फिक्स करती है। फिर वो भी बहुत इम्पोर्टेंट सीन था, एक पूरी बहुत इम्पोर्टेंट कन्वर्सेशन थी जहाँ पर पाकीज़ा जो है जब वो फराज से मिलने जा रही है और वो सेल्फ़ी ले रही है और जिस तरह वो बातें करी है अपनी अम्मी के साथ कि एक दोस्त से मिलने जा रही हूँ, उसने मुझे ट्रीट दी है और आप लोगों को तो अंदाज़ा नहीं है कि मैंने एलगेट पास कर लिया है और आप लोगों ने कोई गिफ्ट भी नहीं दिया। जिस तरह से वो शोको चंचल सी थी और जिस तरह वो दिखाई गई है, और माँ उसको यही कहती है जब वो यासीन उनके घर आता है उसी पॉइंट पे कुछ देने आता है और बहुत नफ़रत के साथ पाकीज़ा उसको देखती है। उसकी माँ कन्फ्रंट कर रही होती है पाकीज़ा को यासीन के लिए, विच इज़ वेरी वेरी अजीब सी चीज़ मुझे लगी। मगर हाँ, ऐसे कैरेक्टर्स हमारे इर्द गिर्द हमारी सोसाइटी में नज़र आते हैं, पाकीज़ा की माँ जैसे भी। मतलब वो यही उसे डिफेंड कर रही होती है यासीन को कि मर्द ज़ात तो ऐसी ही होती है, इसलिए कहते हैं कि औरतों को ही नीचे होकर चलना चाहिए, और तुम जिस हुलिये में बाहर निकलती हो औरतों को झुक कर चलना चाहिए। मतलब वो डिफेंड कर रही होती है कि एज अ मैन यासीन के जो जो एक्शंस हैं वो जस्टिफाई हैं, यानी कि वो तब भी जब ये सारा सान्या नहीं हुआ होता तब भी वो यासीन के कैरेक्टर को डिफेंड करती है। इसीलिए कहते हैं ना कि माओ के हाथों में है फ्यूचर इस मुल्क का। फराज उसको फ़ोन भी देता है जब वो बाइक बेच देता है और वो घर वगैरह का इंतज़ाम करता है, तो उसके लिए वो एक फ़ोन भी लेके आता है। और फिर फ़ोन देख के उसको फिर से वही सब कुछ याद आता है कि किस तरह मान के साथ अपने बाप से वो कहती है कि मैं पास होंगी तो आप मुझे फ़ोन लेके देना। एनीवे अच्छी बात यह है कि समन अब मिलेगी किसी न किसी तरह से पाकीज़ा को, जैसे कि बैरिस्टर ज़ुबैर भी कहते हैं कि उसको पाकीज़ा को तुम कहीं ना कहीं से ढूंढ ही निकालोगी। उस सीन में जहाँ पर ये सारी बात समन करती है असलम साहब से, वहाँ पे नूर हसन की एक्टिंग भी बहुत ज़बरदस्त थी। बैरिस्टर ज़ुबैर जो है फाइनली रिश्ता लेने चले गए हैं समन का, और जो समन की माँ है वो भी एक अलग ही कैरेक्टर है। आई थिंक सो रिव्यू बहुत ज़्यादा हो गया है, इस कैरेक्टर के बारे में नेक्स्ट एपिसोड के साथ बात करेंगे क्योंकि ये भी डिटेल मांगता है। आप लोग ये ड्रामा देख रहे हैं तो आप लोग को कैसा लग रहा है कमेंट्स में बताइएगा, और अगर नहीं देख रहे हैं तो ये ज़रूर देखना चाहिए। टिल देन यू गाइस टेक केयर, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियो, लाइक द वीडियो। थैंक यू।